1453 ईस्वी दुनिया की सबसे मजबूत दीवारों के पीछे एक शहर था, कुस्तुनतुनिया। यह शहर 1000 साल से नाकाबिले तस्खीर था। हर हमलावर पीछे हट गया था। दीवारें 3 तह में थीं, हर तह दूसरी से ऊंची, इंसान का बनाया हुआ किला। कुस्तुनतुनिया का बादशाह कुस्तुनतीन याजदहम, अपने शहर का आखिरी मुहाफिज। मगर एक नौजवान के दिल में एक ख्वाब था जो सदियों से जिंदा था। मोहम्मद फातिह का बचपन। एदिरने के महल में इल्म और तलवार साथ साथ चले। 12 ज़बानें सीखीं, फलसफा पढ़ा, कुरान हिफ्ज किया। इल्म उनकी पहली तलवार थी। उस्ताद शेख आग शमसुद्दीन ने उनके दिल में कुस्तुनतुनिया का ख्वाब जगाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुस्तुनतुनिया जरूर फतह होगा, वह अमीर क्या ही अच्छा अमीर होगा। 21 साल की उम्र में तख्त पर बैठे, पहला फैसला कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे। 3 साल की तैयारी, फौज, हथियार, ये हिकमत अमली, हर चीज नए सिरे से बनाई गई। उर्बन नाम के इंजीनियर ने एक तोप बनाई जो दुनिया ने पहले नहीं देखी थी। तोप का गोला 800 किलोग्राम, 1 मील दूर सुनी जाती थी इसकी आवाज। रूमली हिसार, कुस्तुनतुनिया की गर्दन पर एक किला सौंडिबा 4 महीने में तामीर हुआ। बेड़ा तैयार हुआ। 100 से ज्यादा जहाज हर एक जंग के लिए बना। सुल्तान ने अपनी फौज को कुरान और जिहाद की याद दिलाई। यह सफर दुनिया के लिए नहीं। अप्रैल 1453 ईस्वी लश्कर चला, जमीन लर्जी, आसमान गवाह बना। कुस्तुनतुनिया के लोगों ने देखा, इतना लश्कर पहले कभी नहीं आया था। सुल्तान ने शहर को आखिरी पेशकश की, हथियार डाल दो, ये तुम्हारी जानें महफूज रहेंगी। कुस्तुनतीन ने इनकार किया। उसने अपने लोगों से कहा, यह शहर हमारे साथ जिंदा रहेगा या मरेगा। 6 अप्रैल 1453 ईस्वी मुहासरे का आगाज। तारीख का एक नया बाब लिखा जाने लगा। पहली तोप चली, दीवार लरजी मगर टूटी नहीं। दुश्मन ने रात को मरम्मत कर दी। हर दिन तोपें धाड़ती, हर रात बैजहांटीनी मरम्मत करते। यह जंग इरादों की थी। सुल्तान का खैमा हमेशा सबसे आगे, खतरे के करीब, हौसले के साथ। रातों को सुल्तान अकेला नमाज पढ़ता, अल्लाह से मदद मांगता। यह असली ताकत का सरचश्मा था। बेड़े का रास्ता बंद था, सुनहरी सींग तक पहुंचना नामुमकिन लगता था। सुल्तान ने एक नामुमकिन हुक्म दिया, जहाजों को पहाड़ के ऊपर से ले जाओ। एक रात में बेहतर जहाज पहाड़ के ऊपर से सींगे झारी में उतार दिए गए। सुबह हुई, बैजांटीनियों ने देखा, उनके पीछे भी दुश्मन के जहाज हैं। शहर के मुहाफिज अब 2 तरफ लड़ रहे थे। थकावट और खौफ बढ़ने लगा। 50 दिन गुजर गए। दीवारें मजबूत थीं। सुल्तान के दरबारियों में बाज ने वापसी का मशवरा दिया। शेख आग शमसुद्दीन ने सुल्तान को याद दिलाया, यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, पीछे नहीं हटना। सुल्तान ने ऐलान किया, जब तक कुस्तुनतुनिया फतह न हो, वापसी नहीं, ख्वाह जान जाए। कुस्तुनतुनिया के अंदर गिरजाघरों में दुआएं, आंसुओं में रातें गुजरी। मगरिब से मदद की उम्मीद, मगर कोई नहीं आया। कुस्तुनतुनिया अकेला था। 28 मई 1453 ईस्वी रात का आखिरी पहर। सुल्तान ने पूरी फौज को आराम और दुआ का हुक्म दिया। सुल्तान ने आखिरी बयान दिया, कल तारीख लिखी जाएगी। हम वह लोग होंगे जिनका जिक्र कयामत तक होगा। कुस्तुनतीन ने भी अपने मुहाफिजों से आखिरी बार बात की। शायद विदा था। आधी रात को तोपें खामोश हुईं। एक अजीब सुकूत छा गया। 29 मई 1453 ईस्वी फज्र की अजान। फिर एक ही लम्हे में कयामत। पहली लहर, इरगोली दस्ते, सख्त मुजाहिमत, बहुत नुकसान, मगर वह न रुके। दूसरी लहर, अनादोलू लश्कर, मगर दीवार अभी कायम थी। ये दुश्मन डटा हुआ था। जस्टिनियानी जख्मी हुआ। जैनोई मुहाफिजों के हौसले टूट गए। वह बंदरगाह की तरफ भागे। एक छोटा दरवाजा, कैरकोपोर्टा, खुला हुआ रह गया। तकदीर का एक लम्हा।
दीवार के ऊपर उस्मानी झंडा लहराने लगा। किला फतह हुआ की आवाजें बुलंद हुईं। कुस्तुनतीन ने अपनी शाही निशानियां उतार फेंकी और तलवार उठा ली। वह लड़ता हुआ मरेगा। कुस्तुनतीन गुमनामी में गिरा। ना ताज ना निशान, तारीख को उसकी कब्र ना मिली। शहर के दरवाजे खुल गए। उस्मानी फौज दाखिल हुई। 1000 साल का किला टूट गया। सुल्तान ने हुक्म दिया, किसी को बिला वजह ना मारा जाए, इबादत गाहों को नुकसान ना पहुंचे। सफेद घोड़े पर सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया में कदम रखा। 21 साल की उम्र में फातिह। हागिया सोफिया के सामने सुल्तान ने घुटने टेके और मुट्ठी भर खाक अपने सिर पर डाली। आजिजी का लम्हा। हागिया सोफिया में पहली नमाज। अजान की आवाज उन दीवारों में गूंजी जहां सदियों से अजान नहीं थी। सुल्तान ने शहर का नाम बदला। अब यह इस्लाम्बुल है, इस्लाम का शहर। बैजांटीनी अवाम को अमान दी गई। जो रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए। यूनानी पादरियों को उनकी इबादत गाहें वापस की गईं। इस्लाम का इंसाफ दिखाया गया। सुल्तान ने एक बूढ़ी बैजांटीनी औरत को देखा जो रो रही थी। खुद उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मेरा घर लूट लिया गया। सुल्तान ने फौरी अहकाम दिए, घर वापस करो, लूटने वालों को सजा दो। फातिहा ने उलेमा ही फलासिफा और फनकारों को कुस्तुनतुनिया में मदावा किया। यह तहजीब का आगाज था। कुस्तुनतुनिया नई सल्तनत का दारुल खिलाफा बना। एक नई दुनिया की बुनियाद पड़ी। यूरोप कांप उठा। 1000 साल पुरानी सल्तनत खत्म हो गई। दुनिया बदल गई। सुल्तान ने फतह के बाद भी सादगी नहीं छोड़ी। रात को खुद सेब बेचकर कमाई करते। वह खुद भी शायर थे। फारसी में अशार लिखते, मोहब्बत और फना के मौजू पर। उन्होंने यूनानी फलासिफा को पढ़ा, ईसाई उलूम का मुताला किया। इल्म की कोई सरहद नहीं। वह मस्जिद बनाते, मदरसे बनाते, पुल बनाते, मार फातिहा सिर्फ तलवार से नहीं बनता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमीर की बशारत दी थी, क्या मोहम्मद फातिहा वही थे? तारीख ने गवाही दी। हाँ, यूरोपीय उलेमा ने कुस्तुनतुनिया छोड़ा। यूनानी इल्म इटली पहुंचा। नशात सानिया का आगाज हुआ। समुद्री रास्ते बंद हुए। यूरोप नए रास्ते ढूंढे। दुनिया की दरियाफ्त शुरू हुई। 1453 ईस्वी। मुर्रिखीन कहते हैं यही वह लम्हा है जब कुरूने वुस्ता खत्म हुए। उस्मानी सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया से 400 साल हुकूमत की। इस्लाम का झंडा बुलंद रहा। हागिया सोफिया, बैजांटीनी गिरजा से मस्जिद, फिर अजायब घर, फिर दोबारा मस्जिद। तारीख की गर्दिश। मोहम्मद फातिहा की कामयाबी का राज इल्म, ईमान, तैयारी, हिकमत, यह 4 सुतून थे। 21 साल की उम्र, जब नौजवान सोचते हैं कि अभी वक्त है, फातिहा ने तारीख बदल दी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पर यकीन, यही वह ईंधन था जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। फतह के बाद आजिजी, यह सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। ये फातिहा ने पास किया। दुश्मन के साथ इंसाफ, यह इस्लामी फतह की पहचान थी और रहेगी। आज भी इस्तांबुल की दीवारों पर खड़े होकर इस नौजवान सुल्तान की गूंज सुनाई देती है। कुस्तुनतुनिया की फतह ने साबित किया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह जरूर होता है। देर हो सकती है मगर होता जरूर है। मोहम्मद फातिहा का नाम तारीख में इस तरह लिखा गया, अल फातिह, फातिह हमेशा के लिए। वह 1481 ईस्वी में दुनिया से गए, मगर फतह की यह कहानी हर दौर में जिंदा रहेगी। हर मुसलमान नौजवान को यह कहानी जाननी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ तारीख नहीं, यह एक सबक है। जब दुनिया कहे नामुमकिन, तब मोमिन कहे मेरा रब मुमकिन बना देगा। कुस्तुनतुनिया फतह हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पूरी हुई और वह अमीर क्या ही अच्छा अमीर था, मोहम्मद अल फातिह।